पार्टी शुरू हुई है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो जहाँ से पिछला ब्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का नाश्ता हो चुका था और मेहमान काफी आते जा रहे थे, क्योंकि जब हम लोग पहले आए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। और उधर तिलक वाले भी आ गए तिलक चढ़ाने के लिए। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए घर आ गए थे। तो जब घर आए थे तो यहाँ पर खूब चल रही थी मस्ती, क्योंकि जब सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं ना तो हंसी मजाक तो होता ही रहता है। और ये हमारी मामी है जो कि बहुत ही ज्यादा चुलबुली और हंसी मजाक करने वाली है। माई की आंखें शेर नहीं रहती। तेरे नैना कजरारे कजरारे। और मम्मी हमारी 5 बहनें हैं और ये मामी जो हमारी है अकेली है। तो सभी भांजे भांजी मिलकर इनके साथ मौज मस्ती करते रहते हैं। और हमारे यहाँ जो है मामी मामा के साथ हंसी मजाक होता रहता है। तो उसके बाद काफी देर के बाद हम लोगों ने खाना खाया था। आप लोग देख भी सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। सारे लोग चले गए थे, केवल हम लोग घर के ही रह गए थे। और जब सब लोग चले गए थे तो आराम से खाने में मजा आ रहा था, क्योंकि जब बड़े बूढ़े होते हैं तो इधर घूम जाओ उधर घूम जाओ, इधर घूंघट करो उधर घूंघट करो। तो इस समय बहुत ज्यादा आराम महसूस हो रहा था, क्योंकि कोई भी बड़े हमसे नहीं थे यहाँ पर। और यहाँ पर वरमाला डाली जा रही है एक दूसरे को, और नेता बन गए हैं यहाँ पर सभी लोग, नेता बनाए जा रहे हैं, सबका स्वागत किया जा रहा है। तो कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है जब पूरी फैमिली एक साथ इकट्ठा होती है। तो सच बताए ना तो बहुत मजा आ रहा था। और अच्छा इसलिए भी लग रहा था केवल हम ही लोग थे घर के, बाकी कोई भी बाहरी यहाँ पर नहीं था। तो डीजे वाले भैया को बोल दिया गया है गाना लगाने के लिए, और हमारी मामी जो है आज डांस करेंगी नागिन वाला। और मामी हमारी बहुत ही ज्यादा अच्छा डांस करती है नागिन पर का। तो ये हमारी बड़ी मौसी है, मतलब सब लोग नहीं आ पाए थे, कुछ लोग घर पर ही रुके थे। जो लोग खाना पहले खा के जा चुके थे वो लोग घर ही पे रुके थे। और घर पर भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, बहुत चीजों को देखना होता है। और हमारी चारू तो बहुत ही ज्यादा खुश थी, और इनके कपड़े हम सोच रहे थे लाओ बदल दे, लेकिन फिर दौड़ी दौड़ी भागी चली आई ऐसे ही। और ये देखिए कैसा भांजी और मामी में डांस हो रहा है। ये हमारी मौसी की बिटिया है जो कि मामी के साथ जबरदस्त डांस कर रही हैं। और यहाँ पर छोटी वाली मौसी आ गई हैं, तो उनसे कह रहे थे तुम भी डांस कर लो, थोड़ा सा एंजॉय कर लो, सारी बहनें तो कर रही हैं। तो यहाँ पर वो थोड़ा सा डर रही हैं, और हमको भी डर लग रहा है थोड़ा सा डांस करते हुए। और हम लोग डर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारे जो मौसा जी हैं उनको डांस वगैरह ज्यादा नहीं पसंद है, और हम लोगों से बड़े भी हैं। तो थोड़ा सा वो लग रहा है कि अगर वो आ जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर काफी मनाने के बाद थोड़ा सा डांस किया था मौसी ने। और इन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कहते हैं ना जिनको डांस आता है उनके तो पैर रुकते ही नहीं है, जहाँ डीजे बजा गाने बजे उनके पैर अपने आप से थिरकने लगते हैं। तुमको बोलना नहीं आता है ये क्या बोल रहे हो दादी, तुमको बोलना नहीं आता। आप लोग क्या बोल रही है? आप लोगों को बोला जाता है, आप लोगों को नहीं आ रही है। अभी हम लोग प्रोग्राम में है ना, शादी में है ना, पार्टी अभी फिनिश हुई है। अभी दूल्हा आएगा, दूल्हा सजेगा, फिर हम लोग डांस करेंगे, है ना। दूल्हा दहेज पास तो लेके चला। और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। ये करीब 12 बजे का समय है। तो सारे लोग बहुत ज्यादा थक गए थे, आराम कर रहे हैं सब लोग। और नींद कहाँ आती है, जब इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो नींद तो आती ही नहीं है। तो वही करीब 12 बजे तक हम लोग जागते रहे थे। और सबसे ज्यादा हमारी बिटिया रानी जगी थी, उनको तो नींद ही नहीं आ रही थी।
और ये है करीब सुबह का टाइम, सुबह के 10 बज रहे होंगे। नाश्ता खाना सबका हो चुका है। उसके बाद सब लोग एक साथ ही निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि आज सभी को अपने अपने घर जाना है। और अब किसके पास इतना टाइम रहता है कि 2-3 दिन रुके, और वैसे भी अभी शादी में सब लोग आएंगे ही, तो सब लोग निकल रहे हैं। तो और ये हमारी मौसी है, यानी तीसरे नंबर की मौसी है, इन्हीं के लड़के का तिलक था। तो यहाँ पर ले लेते हैं सबसे आशीर्वाद और निकलते हैं अपने घर के लिए। तो सब लोग एक साथ जा रहे हैं, यानी सुबह से सारे रिश्तेदार धीरे धीरे करके जा रहे हैं, तो पूरा घर एक साथ खाली हुआ जा रहा है। और कल धूमधाम मची हुई थी, आज वही घर में सन्नाटा छाया हुआ है। तो इसके बाद हम लोग निकल आए हैं, और मतलब पूरा दिन बदली सी रहती है। इस समय मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। तो रास्ते में मेला लगा हुआ था, यानी हमारे यहाँ का मेला लगा था, कत्की के दूसरे दिन लगता है। तो वही यहाँ पर ये देखिए खिलौने लाई हैं, और ये किट मिल गई है डॉक्टर वाली। तो ये इनको बहुत ज्यादा पसंद आई है, और आते ही सबसे पहले इन्होंने पूरी किट खोल डाली है, और इसका एक एक खिलौना इधर उधर कर दिया है, और बन गई है डॉक्टर। तो यहाँ पर डॉक्टर अंकल वाला खेल हो रहा है। और आने के तुरंत बाद हम लग गए हैं चाय बनाने में। गैस वगैरह साफ की, उसके बाद तुरंत चाय रख दी है बनने के लिए, क्योंकि पापा जी ने सुबह से चाय नहीं पी है आज। खाना तो चाची दे गई थी तो खा लिया था, लेकिन अभी दोपहर के 12 बजे का समय हो रहा है और सुबह से चाय नहीं पी है, तो सर में हल्का सा दर्द हो रहा है। तो वही कह रहे थे चाय बना दो, उसके बाद जो है खाना बनाते रहना धीरे धीरे। तो दोस्तों हम लोग अभी अभी आए हैं, और दोपहर के नहीं टाइम लग रहा है। तो दोस्तों अभी अभी हम लोग आए हैं, और मम्मी लोग पीछे आ रही है। तो आते ही पहले पापा जी के लिए चाय बनाई, क्योंकि उन्होंने कहा खाना तो मतलब खा लेंगे, लेकिन उससे पहले चाय बना दो। आज उन्होंने चाय नहीं पी, तो बड़ा थोड़ा सा दुख हुआ सुनकर के, क्योंकि उनको सुबह चाय मिल जाए तो फिर हो जाता है। तो हमने भी कपड़े भी नहीं बदले, तुरंत हमने चाय रख दी है बनने के लिए, और चाय रखने के बाद कपड़े बदल कर फिर खाना रख देंगे। और सब लोग तो वहाँ से खा के आ रहे हैं, पापा जी के लिए बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर चाय बना रहे थे, सोचते जा रहे थे कि आज ऐसा हुआ है कि जब उन्होंने सुबह चाय नहीं पी थी, नहीं तो सबसे पहले उनको सुबह चाय ही चाहिए थी। चाय मिल जाती है फिर फुर्सत हो जाती है, फिर आराम से खाना बनाते रहो। तो वही यहाँ पर चाय बना दी है, उसके बाद कपड़े बदलेंगे। और अभी हमने कपड़े निकाले भी नहीं, बैग वही वैसे ही रखा है। और ये बाहर बैठी है अपने बाबा के साथ, बाबा को दिखा रही है हम मेला से क्या क्या लाए हैं। और अभी मम्मी जी और ननद जी नहीं आई हैं, क्योंकि वो साधन से आ रही है, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, और एक बाइक में कहाँ सब लोग आ पाते। तो आ गए हैं पहले, उसके बाद यहाँ पर चारू अपने बाबा के साथ खेल रही हैं, तो थोड़ी देर अब ये खेलती रहेंगी। उसके बाद कपड़े बदल के तुरंत हम आ गए हैं, रख दी है दाल बनने के लिए। और हमने सोचा पापा के लिए क्या, सबके लिए ही खाना बना के रख देते हैं। और सब लोगों ने सुबह खाना खाया था जब वहां से निकले थे, और केवल दाल चावल ही खाया था। और क्योंकि इतनी सुबह किसी को भूख नहीं लगती है, तो हमने कहा चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। बनाते बनाते 2-2:30 तो बज ही जाएंगे, तब तक सब लोग आ भी जाएंगे। तो यहाँ पर दाल रख दी थी, दाल जब तक बन रही थी हमने आटा लगा के रख दिया है। और उसके बाद दाल में तड़का लगाने के लिए प्याज लहसुन टमाटर सब काट लेते हैं, और यहाँ पर दाल में लगा देते हैं तड़का। और अभी मम्मी जी हमारी नहीं आई है, क्योंकि कह रहे थे ना कि मेला लगा हुआ है, तो सब लोग वहां पर रुक गए हैं मेला देखने के लिए, क्योंकि ये हमारा जो है गाँव का मेला ही माना जाता है। तो वहां पर सब लोग मेला देखकर तब आएंगे। और ये देखिए सब लोग अभी अभी आए हैं, और सच में थकान तो हुई ही जाती है। काफी लंबा सफर है मौसी के यहाँ से हमारे यहाँ तक का। और यहाँ पर ननद जी कुछ खिलौने लाई थी बिटिया रानी के लिए, तो वही दिखा रही हैं। और बिटिया रानी भी बता रही थी कि हम क्या क्या लाए हैं। तो दोस्तों हमारी एक दोस्त है जानवी जी, जिनका कि आज जन्मदिन है। तो जानवी जी आपको हमारी तरफ से और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में हमेशा ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपना जन्मदिन अपने परिवार के साथ ऐसे ही मनाते रहें। बस भगवान से यही प्रार्थना है। तो यहाँ पर मम्मी जी लाई थी काफी चीजें जो मौसी ने रख दी थी, तो वही निकाल के रख रही हैं। तो चारू को जो कुछ पसंद आ रहा है वो निकाल के खा रही है, और हमारी चारू को सिर्फ अंगूर और तरबूज ही पसंद आते हैं, बाकी सारी चीजें इनको बहुत ही कम पसंद आती हैं। तो ये देखिए अंगूर कैसे ही निकाल रहे हैं, और हम डांट भी रहे थे कि ले आओ तो धुल दें। और उसके बाद दाल चावल हमारा बन गया है, सब्जी रह गई है बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर मसाला पीस लेते हैं। और हमारे 1-2 दोस्त ऐसे हैं जो बार बार वही सवाल पूछते हैं जिनका जवाब हम नहीं दे पा रहे हैं, और बार बार वही सवाल करते हैं। और आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, अगर हम वो चीज नहीं कर पा रहे हैं या नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा।
जिसकी वजह से हम उस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन हाँ, जल्दी ही आपको आपके सारे सवालों के जवाब हम देने की कोशिश करेंगे और आप लोग जो चाह रहे हैं वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ा सा सब्र रखिए, हो सकता है हमारे पास कुछ ऐसी मजबूरी हो जिसके कारण हम आपकी इच्छा नहीं पूरी कर पा रहे हैं, लेकिन प्रयास हम करेंगे जरूर। तो यहाँ पर सब्जी हमारी बन रही है। तो यहाँ पर सब्जी हम बना रहे हैं और दोपहर के 3 बज चुके हैं और काफी टाइम हो गया था क्योंकि बीच बीच में चारू को भी देखना पड़ता था और दोपहर में वो सो गई थी, तो उसी वजह से काफी टाइम हो गया। तो यहाँ पर सब्जी बना लेते हैं और दाल चावल तो हमारा बन ही चुका है, रोटी रह गई है बनाने के लिए तो वो भी बना लेंगे। और कहीं से आओ तो काम भी हमारे बढ़ जाते हैं, सारी सामानों को फिर से उसी जगह पर लगाना होता है, कपड़े भी धुलने होते हैं, कपड़ों का तो ढेर लग गया है, वो तो आज हम नहीं धुलेंगे, कल ही धुलेंगे। और आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करती रहें। तो यहाँ पर फटाफट से रोटी बनाते जा रहे हैं। तो यहाँ पर मम्मी जी आ गई हैं पापा जी को खाना देने के लिए। खाना हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और थकान तो है ही, तो हम सोच रहे थे सारे काम निपटा लेंगे, उसके बाद हम अपने काम करेंगे, यानी जो कपड़े वगैरह निकालने हैं वो सब निकालेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।